अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 की एक्सरसाइज 1 भी है, क्योंकि ये चैप्टर है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 बुक 3। इनफैक्ट न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 में जो चैप्टर 1 है वो हमारे पास चैप्टर जो है इसका D3 का, जिसका नाम है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 3 7th एडिशन जो है ऑक्सफोर्ड का, जिसे हम आमतौर पर D3 भी कहते हैं, उसका ये चैप्टर 5 है। उसी में से ये चैप्टर लेकर बनाए गए हैं चैप्टर 1, यानी कि इस बुक को न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 को कंपाइल किया गया D2 D3 और D1 में से लेंगे। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि a necklace priced at $580 is sold for $464. Find the percentage discount. अब वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि मार्क प्राइस ऑफ नेकलेस। सबसे पहले हम कहेंगे कि क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ अ नेकलेस किसके इक्वल है जी, $580। अच्छा जी, सेल प्राइस कितनी है, जितने में उसने सेल प्राइस, ये जितने में उसको बेच दिया गया है वो बेचा गया है $464 में। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना होगा, सेल परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस, दैट इज 580 minus 464, दोनों को माइनस करते हैं 116। इतना हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब उसने क्या किया, डिस्काउंट परसेंटेज निकाले। डिस्काउंट परसेंटेज शॉर्ट लिख रहा हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आप लिख लीजिएगा। उसमें हमारे पास क्या है कि डिस्काउंट है डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट, ये फार्मूला हमने लगाया। डिस्काउंट निकालने का तरीका ये है, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना हुआ है, 116 का डिस्काउंट हुआ है। मार्क प्राइस कितनी थी, 580 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को 116 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 580 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। कितना आ गया, 20%। 100%। तो इस तरह हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। अब बेशक वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपरमार्केट इज $45। ठीक है, तो अब हमारे पास हम साथ साथ क्या हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझा देना। मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल, तो एक फोल्डिंग का टेबल है, फोल्डिंग टेबल है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है, $45। ठीक है, $45 है। They have a hypermarket gives a 12% discount during a sale। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितनी है जी, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो है वो कितना है, 2% है। जब आपको सेल के दौरान 12% क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। हमने क्या करना है जी, इसके बाद निकालना है इसकी डिस्काउंट अमाउंट। फाइंड द सेल प्राइस, हमने क्या करनी है, सेल प्राइस क्या करनी, निकालनी है। लेकिन सबसे पहले परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बेशक पूरा लिख लिखूं। डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है 12% ऑफ 45। कि हम देखते हैं कि जो 12% वो डिस्काउंट दे रहे हैं 45 का, वो कितने रुपए का डॉलर होता है। तो 12
पर किस नंबर के साथ परसेंटेज हो उसके नीचे 100 लगा के ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई और आगे 45 डॉलर। अब हम क्या करेंगे, जब इसको 100 डिवाइड करते हैं 0.12 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 45। इन दोनों को अभी देखिएगा, अब हम क्या करते हैं जी 5.4 डॉलर, 5.4 डॉलर क्या है जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। तो सेल प्राइस तो आसानी से निकल आएगी आप, सेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, मार्क प्राइस दैट इज 45 डॉलर माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो 540 39.60 डॉलर या 39.6 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो 2 है वो भी हमने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को पास करने से छोड़ लें, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कह रहा है देखिए हाँ, ड्यूरिंग अ सेल 3 there is a discount of 7% on a television set. If the discount is 49, find the mark price or sale price. अब वो कह रहा है कि भाई हमें उसने दे दिया इफ द डिस्काउंट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ मैं लिख दूं थोड़ा सा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कह रहा है 7% कह रहा है कि एक सेल लगी हुई है, सेल के दौरान 7% डिस्काउंट होता है और कह रहे हैं जो डिस्काउंट उस को मिला है बंदे जो चीज जिसने कुछ खरीदा है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है कह रहे हैं कि वो उसको दे दिया गया 49 डॉलर। ठीक है, 7% ऑन द टेलीविजन सेट इफ द डिस्काउंट इज 40, यानी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टेलीविजन के इन एक टेलीविजन है, सेल के दौरान 7% उस पे डिस्काउंट लगा हुआ है। 7% डिस्काउंट पर उस बंदे को जिसने वो टेलीविजन बाय किया है उसको 49 डॉलर डिस्काउंट मिल गया। कह रहा है बताएं कि वो असल में मार्क प्राइस कितनी थी और बेचा कितने में, यानी उस आर्टिकल पे जो मार्क प्राइस थी मेंशन की हुई थी जिसके 49 डिस्काउंट हुआ है 7% के हिसाब से, तो वो मार्क प्राइस कितने की थी और बेचा गया कितने में। तो अब हमने क्या निकाला है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने मार्क प्राइस निकाला, तो सबसे पहले हमारे पास मार्क प्राइस है। अच्छा इसका फार्मूला मैं फार्मूला डिस्काउंट नीचे डिस्काउंट परसेंट नहीं 100 डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट 100, ये फार्मूला मैंने लगाया 100 क्योंकि 100 में से डिस्काउंट मिलता है ना, लाजिम बात है। 100 डिवाइड बाय डिस्काउंट इन परसेंटेज, कितने परसेंट डिस्काउंट है 7% है, लिख दिए। और टोटल डिस्काउंट कितना है 49 डॉलर है, कितना है 49 डॉलर का 49 7 सर 49 700 सर 700। जो मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस वो कितनी थी जी टेलीविजन पे 700 डॉलर मार्क प्राइस थी। अब वो कह रहा है कि बेची कितने में, सेल प्राइस। अब देखिए सेल प्राइस लाजिम बात है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितनी है जी 700 है, जिसमें से डिस्काउंट कितना हुआ है 49 का हुआ है, तो हमारे पास 651 डॉलर में उसको बेच दिया गया है। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन 3 था वो हो गया, ये दोनों पार्ट, ये इसका क्या है पार्ट 2 का आंसर है और ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर था। तो जब भी आपको क्या दिया हो डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी दी हुई हो, यानी कि कितना डिस्काउंट है ये अमाउंट रकम भी दिया हो और जितना परसेंट हो वो भी दिया हो, यानी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दी हो, मार्क प्राइस में निकाली हो, तो ये फार्मूला लगा देते हैं 100 डिवाइड बाय डिस्काउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट। तो 100 इसी तरह डिस्काउंट कितना 7% था और
कितना डिस्काउंट था 49। ये डिस्काउंट क्या है परसेंटेज, जितने परसेंट डिस्काउंट है वो नीचे आएगा, कितने परसेंट डिस्काउंट है 7%, इसलिए 7% ये नीचे है तो परसेंटेज का साइन तो यहाँ पे था ना, तो मतलब जो भी डिस्काउंट होगा वो परसेंटेज में कितने 7 आएगा, इसलिए 7 आएगा परसेंटेज का साइन है। और डिस्काउंट जो एक्चुअल अमाउंट है डिस्काउंट की वो 49 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, जब आपके पास मार्क प्राइस निकल आती है तो सेल प्राइस तो बहुत आसान होती है कि ये मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, कह रहे हैं माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 बिफोर GST, assuming that GST is at 7%, find the total amount of money Aeon has to pay for the micro oven। अच्छा, हमारे पास ये है कि माइक्रो ओवन जो कॉस्ट है ना, यानी कि विदाउट GST कितना है 270 आई थिंक, कितनी अमाउंट है, यस $270। कह रहे हैं एक माइक्रोवेव ओवन है, उसकी जो प्राइस है 270 है विदाउट जनरल सेल टैक्स GST, जो जनरल सेल टैक्स है उसके बगैर क्या है $270 की है, $270 की है। अब इसमें जो GST है ना वो 7% है। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ GST, जो GST की परसेंटेज है वो कितनी है 7% है। अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST ये तो उसने कितने 7% है ना, तो हम देखेंगे कि 7% 720 का कितना होता है, 7% ऑफ 270, तो ये हो जाएगा कि 7 अगर 100, जिस नंबर के साथ परसेंटेज होगी उसके नीचे 100 का लगा दो, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई और 270। अच्छा जी, इस वाले 0 को 0 से काट दो, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा, यानी 10 को जब डिवाइड करेंगे तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 18.90, $18.9 जो है ये क्या है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट GST है। यानी 270 तो माइक्रोवेव ओवन की कीमत है, प्राइस है, उसमें 270 ऐड होंगे GST, तो सेल प्राइस हमने निकालनी है। एथन हैज टू, अब लास्ट में हमारे पास एथन हैज टू पे इज इक्वल टू जो 270 प्लस 18.90, ये माइक्रोवेव ओवन विदाउट GST प्लस GST, टोटल जो है ये हमारे पास हो जाएंगे 288.90 उसको, यानी कि इतने पैसे देने पड़ेंगे माइक्रोवेव ओवन परचेज करने के लिए जब 7% GST भी होगा। 4 भी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर $1,391 इंक्लूसिव ऑफ 7%। अब पिछले वाले में उसने क्या कहा था कि जो प्राइस दी हुई थी वो विदाउट GST थी, मतलब उसमें टैक्स शामिल नहीं था। अब वो कह रहा है कि एक चीज़ है जो 1390 की है, एक प्राइस है जो उसकी मार्क प्राइस है, उसकी $1390 है, जिसमें से 7% उसमें क्या है इंक्लूड है, GST भी इंक्लूड है। तो अब लाजमी बात है, अगर एक बंदा परचेज प्राइस वो कितनी की हमने क्या उसमें निकालना है, मार्क प्राइस हमने निकालनी है, उसकी क्या फाइंड करिए, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। तो लाजमी बात है, अब अगर वो 100 है उसकी एक्चुअल अमाउंट है, तो उसमें मार्क कितनी हो जाएगी 107 हो जाएगी, क्योंकि अगर 100 में एक्चुअल प्राइस है तो 7 उसके अंदर क्या है GST भी शामिल है। ठीक है, हो गया है ना कि
7% GST है। तो यानी कि लेट अगर उसकी इनिशियल प्राइस 100 है, अगर हम लेट कर लें कि इनिशियल प्राइस विदाउट GST कितनी है, अगर 100% हम करें तो कितना है उसमें GST कितना है, वो क्या है 7%। तो अब हमारे पास जो 107 अब टोटल कितना हो गया 107% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 1390। मतलब ये कि 100 की थी 7% उसके अंदर GST शामिल हो गई। तो वो कह रहा है कि जो इंक्लूसिव GST 7%, स्टेटमेंट के शुरू में अगर आप पढ़े तो होता है ना, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर 1390 इंक्लूसिव GST, मतलब इसमें 7% शामिल है। 7% इसके अंदर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो अब अगर 1% पे कितना होगा, 1% ऑफ मार्क प्राइस क्या होगा 1390 डिवाइड बाय 107, यानी कि इसी को 107 को जब आप डिवाइड करोगे 1390 पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1%। लेकिन हमें तो 1% नहीं चाहिए, हमें वो इनिशियल अमाउंट चाहिए यानी कि विदाउट GST। तो 100% ऑफ मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 1390 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है 1390 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 107, तो 13 ठीक हो गया। तो अच्छा द मार्क प्राइस सिंपल आप लास्ट में लिख लोगे, द मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट was $1300 was $1300। अब वो क्या था $1300 जो था वो क्या था, उसकी एक्चुअल प्राइस थी जिसको विदाउट GST, यानी कि द मार्क प्राइस ऑफ गैजेट विदाउट GST है। ठीक है जी, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द, हाँ ठीक है, ये विदाउट GST है। जब GST 7% ऐड हो गया तो ये कितना हो जाता है 1390 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये हो गया जी, क्वेश्चन पहले फाइंड कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करेंगे आगे इनकमिंग लेक्चर में। तो वही करता हूँ, क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं किसी जगह भी कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।